मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अपने पंचम प्रश्न पत्र की इकाई 1 के अंतर्गत अनुवाद विधा पर चर्चा करेंगे। मैंने कल आपको गृह कार्य के अंतर्गत 5 वाक्य अनुवाद के लिए दिए थे। आशा है आप सभी ने उनका अनुवाद किया होगा। हमारा प्रथम वाक्य था, राम कहाँ जाता है। इसका अनुवाद होगा, रामः कुत्र गच्छति। हमारा दूसरा वाक्य था, वहाँ क्या हो रहा है। तत्र किम भवति। तीसरा वाक्य था, वह क्या पकाता है। यहाँ कर्ता वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। सह किम पचति। हमारा चौथा वाक्य था, तुम वहाँ जाते हो। यहाँ कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। त्वं तत्र गच्छसि। हमारा 5वां वाक्य है, हम सब यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी। तो हमारा वाक्य बनेगा, वयम् अत्र पठामः। आज हम आकारांत नपुंसकलिंग शब्द के रूप देखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे फलम, इसका प्रथमा विभक्ति में रूप इस प्रकार चलेगा, फलम फले फलानि। द्वितीय विभक्ति जो कि कर्म अर्थ में होती है, उसमें भी रूप इस प्रकार चलेंगे, फलम फले फलानि। शेष रूप रामवत चलेंगे। आकारांत नपुंसकलिंग वनम, अरण्यम, नगरम, मुखम, मित्रम, पुष्पम, भोजनम, जलम, पत्रम, पुस्तकम इत्यादि आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। पुष्प, पत्र, मित्र, नगर, इन शब्दों के आनी के स्थान पर आणी लगेगा, जैसे कि पुष्पाणि, पत्राणि, मित्राणि, नगराणि इत्यादि। जैसे हम लिखेंगे, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, नगरम नगरे नगराणि
उदाहरण के लिए एक वाक्य देखिए, तुम दोनों पुष्प की रक्षा करते हो। तुम दोनों युवां पुष्पम रक्षतः। यहाँ कर्ता द्विवचन में है, मध्यम पुरुष का है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की हमने लगाई है। तुम सब पत्रों को लिखते हो। तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। यूयं पत्राणि लिखत। आज 2 पत्ते गिर रहे हैं। अद्य, सम्प्रति, इदानीं, अधुना। आप किसी भी अव्यय का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। 2 पत्ते द्विवचन में होगा पत्रे, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। गिर रहे हैं, कर्ता यहाँ कौन है? पत्ता है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, तो पततः, पत्रे पततः। अगर हम ये वाक्य बनाते कि आज पत्ते गिर रहे हैं, तो वाक्य क्या बनता? अद्य पत्राणि पतन्ति। पत्राणि बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी पतन्ति बहुवचन की हो जाएगी। मैं वन को जाता हूँ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, वनम गच्छामि। यह हमने क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन लगाई है। हम सब सत्य बोलते हैं। हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी। वयम सत्यम वदामः। हम सब सत्य बोलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखिए, रमा, रमे, रमाः। यह रामाः गलत छप गया है, इसे आप रमाः पढ़ें। रमाम, रमे, रमाः। रमया, रमाभ्याम, रमाभि। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्य। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्य। रमायाः, रमयोः, रमाणां। रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। यहाँ पर स्थान नहीं होने के कारण एक वचन के नीचे ही मैंने बहुवचन को लगाया है। आप इसमें भ्रमित ना हो। रमा, रमे, रमाः, या रामाः जो प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है उसको आप रमाः कर लें, शुद्ध कर लें उसे। इसी प्रकार से जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप चलेंगे, जैसे पुष्पा, कन्या, शाला, देवता, लता, कथा, क्रीड़ा इत्यादि। जैसे हमें लता का रूप चलाना है तो इनके संक्षिप्त रूप हमने देखो लिखे हैं, आ, ए, आहा। आम, ए, आहा। अया, आभ्याम, आभि। चतुर्थी में देखिए, आयै, आभ्याम, आभ्य। पंचमी में आयाः, आभ्याम, आभ्य। अब इसी प्रकार से आप इस लता को यहाँ लगाइए संक्षिप्त रूप के आगे, तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति में लता के आगे अया जोड़ दीजिए, लतया,
फिर लताभ्याम लताभी। चतुर्थी विभक्ति में लता के आगे आयई जोड़िए तो लतायई लताभ्याम लताभ्यः। इसी प्रकार से आप अन्य आकारांत शब्दों के रूप बनाइए। कल आप पुष्पा शब्द के रूप लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। अब हम कुछ अव्यय शब्द देखते हैं। अद्य का अर्थ है आज, संप्रति अब, इदानीम अब, अधुना अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, अपि भी। कुछ वाक्य उदाहरण के रूप में देखिए। जब कन्या विद्यालय जाती है तब वह घर जाता है। यदा कन्या विद्यालयं गच्छति तदा सः गृहं गच्छति। आप दोनों अब जा रहे हैं। आप दोनों के रूप प्रथम पुरुष में चलते हैं। आपने प्रथम अभ्यास में पढ़ा था। इसके रूप को किस प्रकार चलते हैं, कौन बताएगा? हाँ बताइए। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो द्विवचन में हो जाएगा भवन्तौ। भवन्तौ अधुना गच्छत। आप दोनों अब जा रहे हैं। अब के लिए और कौन कौन से अव्यय पढ़े हैं हमने? अब के लिए है इदानीम, संप्रति। अगला वाक्य देखिए। लता कब खाना खाती है? लता कदा भोजनम खादति। अनुवाद का एक सामान्य नियम है कि स्मृति धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीया विभक्ति होती है, लेकिन जब खेदपूर्वक या दुखपूर्वक स्मरण किया जाता है तब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह पाठ याद करता है, सह पाठम स्मरति। या मैं ऐसे कहूँ कि मैं पाठ याद करती हूँ, अहम पाठम स्मरामि। तू पाठ याद करता है, त्वं पाठम स्मरसि। वह ईश्वर को याद करता है, सह ईश्वरम स्मरति। या मैं ऐसे कहूँ कि मैं ईश्वर को याद करती हूँ, अहम ईश्वरम स्मरामि। लेकिन अगर यह कहा जाए कि वह दुखपूर्वक अपनी माँ को याद करता है तो हम कहेंगे स मातुः स्मरति। यहाँ मातुः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब गृह कार्य के लिए 5 वाक्य आपको दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप कल लिखकर लाएंगे। पहला वाक्य है, बालिका जब शाला जाएगी तब मैं कथा कहूँगा। दूसरा वाक्य, अब कन्या कथा को याद करती है। तीसरा वाक्य, लता कब जल पीती है। चौथा वाक्य, बालिकाएं कहाँ खेल खेलती हैं। पांचवा वाक्य, मित्र नगर में पुष्प और पुस्तक देखता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई कठिनाई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।